पार्ट 2। पंछी बोला चार पहर। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकड़ बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकड़ बात कैसी। पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता ओ की जा कहे कि मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस है। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दिख, ऐसो कहूँ न दिख। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है। पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब 9 दीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दिख, ऐसो कहूँ न दिख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नौखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपनी करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकड़ बात कहता है, वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, मैं सब बम्मन मर जाए। इसके आगे तीसरी भाग में बताते हैं।